हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। तो आज मैंने जैसा आपको बताया था कि हमारे भगवान जी की रथ यात्रा निकलती है, तो अब मैं उसके लिए रेडी होने वाली हूँ। अभी हम लोग जाएंगे हमारे गांव में, जो हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पे हमारा एक छोटा सा मंदिर है, और वहाँ पे हमारी समाज के लोग बहुत कम हैं। हम वहीं के हैं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे रहने आ गए हैं सलूम्बर में। तो हम इस तरह के छोटे मोटे फंक्शंस में वहाँ हमें जाना ही होता है, और हम हमेशा जाते भी हैं। तो अभी वहाँ पे हमारी यात्रा निकलेगी, इसलिए हम रेडी होके पहले वहाँ पे जाएंगे, और उसके बाद आके फिर यहाँ पे जो रथ यात्रा निकलती है उसमें हम जाएंगे। यहाँ पे तो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा फंक्शन यहाँ का होता है, तो मैं आपको वहाँ का भी दिखाऊंगी और यहाँ का भी दिखाऊंगी। तो फिलहाल तो मुझे रेडी होना है। और वैसे हम लोग सुबह खाना वगैरह खाने गए थे, और वहाँ से आए, और उसके बाद न्यू की मैंने कुछ ड्रेसेस बनवाई है, तो वो मैं लेने गई थी मार्केट में। उसके बाद जब मैं आई तब ऐसा बिल्कुल भी कोई मौसम नहीं था, बहुत तेज़ धूप थी। तो और मैंने आज काफ़ी कपड़े भी धोए थे, तो वो सब मैंने बाहर सुखा रखे थे, अच्छे खासे सूख भी गए होंगे। लेकिन उस टाइम 1:30 के करीब बज गई थी, और मुझे बहुत नींद भी आ रही थी, थक भी गई थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर सो जाती हूँ, उसके बाद मैं कपड़े ले लूँगी। लेकिन जब सोई तो थोड़ी ही देर में एकदम से मौसम बना और बहुत तेज़ बारिश आ गई, और सारे ही कपड़े मेरे भीग गए फिर से। तो अब उन कपड़ों का सोचती हूँ कि क्या करूँ, या तो मशीन में ड्राई करके फिर से डाल दूँगी, वरना उधर ही रहने देंगे तो वो हवा से और इस तरह से सूख जाएंगे। तो बारिश थोड़ी सी देर आई, लेकिन बहुत तेज़ आई, और पूरा सारा ही गीला गीला सा हो गया है। तो इससे रथ यात्रा में थोड़ा सा हमको रहेगा कि नई साड़ी वगैरह पहन के जाएंगे तो गंदी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी पहनेंगे हम, क्योंकि साल भर में एक दो दिन का ही ये सब रहता है, और इसका एक्साइटमेंट भी हमको बहुत था। तो पहनेंगे तो हम है, बहुत ज़्यादा हेवी साड़ी हम नहीं पहनने वाले हैं, ठीक ठाक साड़ी ही पहनेंगे। ये देखिए, 2 साड़ियाँ तो सुबह से चेंज कर ली है। एक साड़ी तो मंदिर गए थे तब मैंने पहनी थी, और एक साड़ी खाने में गए थे जब मैंने पहनी थी, और उसके बाद हमने आके चेंज कर लिया, और मैं फिर नाइट ड्रेस पहन के ही सो गई थी। और अभी मैं उठ के हम फिर से रेडी हो रहे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 3:07, 3:15 के लगभग हो रहे हैं। पापा ने बोला था कि 3:30 तक हम निकल जाएंगे, लेकिन मुझे कुछ लग नहीं रहा है कि 3:30 तक निकलेंगे, क्योंकि मम्मी भी अभी रेस्ट ही कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम ज़्यादा लग जाए रेडी होने में। वैसे कुछ ज़्यादा मेकअप तो नहीं करते हैं हम लोग, बट फिर भी साड़ी वगैरह पहनने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और न्यू को भी मुझे रेडी करना होता है। तो मैं रेडी होना स्टार्ट कर रही हूँ। न्यू मेरी अभी सो रही है, तो मैं देख रही हूँ कि थोड़ी बहुत मैं रेडी हो जाऊँ, उसके बाद ही इसको उठाऊँगी। और ये भी बहुत लेट सोई थी आज। वैसे तो ये 2.5 घंटे तक तो सोती ही है दिन में, लेकिन आज इसको भी नई ड्रेस इसकी बनवा के लेके आए, तो इसको इतना एक्साइटमेंट था, तो ये वो पहन के बहुत देर तक घूमी, और सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसको मैंने बहुत मुश्किल से समझा के, और फिर मैंने इसे सुलाया है। तो अभी घंटा भर ही हुआ है सोई है, तो इसे अभी आधा घंटा मैं और सोने दूंगी, इसके बाद ही इसको उठा के रेडी करूंगी। तो चलिए पहले मैं रेडी हो जाती हूँ। तो मैं रेडी होने से पहले मैंने जो सुबह की साड़ियाँ रखी हुई थी वो मैं पहले फ़ोल्ड करके रख दूँगी। व्यवस्थित एकदम तो नहीं हो पाएगी, एक बार तो फ़ोल्ड करके और मैं रख दूँगी, और उसके बाद सारी साड़ियाँ एक साथ ही जो वॉश करने की होगी वो वॉश करके, और इस तरह से फिर मैनेज करके मैं बाद में रखूँगी। पर एक बार समेट लेती हूँ ताकि रूम में ज़्यादा बिखेरा ना रहे, उसके बाद मैं रेडी होंगी। और हाँ, मेरे ये वीडियोस काफ़ी लेट आ रहे हैं, मतलब जब मैंने शूट किए उसके 3 से 4 दिन बाद वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बीमार हो गई थी। उसकी वजह से मैं 2 दिन से बिल्कुल बिस्तर में ही थी, क्योंकि मैं उठ ही नहीं पा रही थी, इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई थी। तो एडिटिंग तो हो गई थी, लेकिन वॉइस ओवर नहीं हो पा रहा था। तो मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ, और फिर इसको मैं अपलोड करूँगी। तो इस वजह से मेरी वीडियोस में काफ़ी देर हो गई, और मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया है, मतलब उससे वीडियो मैं नहीं बना पा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अच्छे से यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है वीडियो शूट करने में। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली वीडियोस शूट करूँ और डेली अपलोड करूँ। तो अब मैं हो रही हूँ रेडी। तो मैंने मेरी सारी चीज़ें पहले निकाल ली थी, उसके बाद मैं पहले साड़ी वेयर करूँगी, और उसके बाद मेरे जो ऑर्नामेंट्स मुझे पहनने हैं वो मैं पहन लूँगी।
तो मैंने साड़ी पहनने के बाद नेकलेस वगैरह पहन लिया, उसके बाद मैं मेरी बेंगल्स पहन रही हूँ। तो एक हाथ में तो मेरी बेंगल्स इजीली चली जाती है, लेकिन जो मेरा राइट हैंड है उसमें बहुत टाइट मुझे बेंगल्स लगती है। वैसे सारी लेडीज़ की यही प्रॉब्लम होती है, सारी लेडीज़ का जिस हाथ से ज़्यादा काम करती है वो हाथ थोड़ा ज़्यादा कड़क होता है, तो उनमें बेंगल्स थोड़ी मुश्किल से ही जाती है। और मेरी तो ये हालत है कि मेरे हाथ पीछे से तो काफ़ी पतले हैं, लेकिन आगे से मेरा मतलब इतने कड़क हाथ है कि मैं जब भी मेरा ऐसा होता है कि रेगुलर मुझे बेंगल्स चेंज करनी है या ज़्यादा बेंगल्स अगर पहननी है, शादी ब्याह वगैरह होते हैं उस टाइम पे, तो मेरे हाथ आगे से छिल जाते हैं, जो इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है। लेकिन फिर भी क्या करें, अब पहनना तो पड़ता ही है। तो वैसे तो पहले मेकअप करने के बाद ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनने चाहिए, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं करना था, इसके लिए मैंने पहले मेरी नेकलेस वगैरह पहन लिए थे। मैंने सिर्फ थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया है, थोड़ा सा मैं कॉम्पैक्ट लगाऊंगी और मैं काजल और आईलाइनर वगैरह लगाऊंगी। आई शेडो वगैरह ये सब चीज़ें मैं यूज़ नहीं करूँगी। और अभी मैं लिपस्टिक यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी मेरा 1 साल का मेरा नियम है, तो उस वजह से मैं सिर्फ हल्का सा लिप बाम जो होता है वो लगाती हूँ। तो मेरा ऑलमोस्ट मेकअप तो हो गया है, बस हेयर स्टाइल बनानी बाकी है। तो मैं लगा रही हूँ मेरी आइज़ में काजल और मैंने थोड़ा सा आईलाइनर भी लगा दिया। उसके बाद देखो मेरी आइज़ का ये लुक था। और अब मैं अपने जो आगे के बाल है वो थोड़े से स्ट्रेट कर दूँगी, क्योंकि जब भी खुले रखते हैं तो आगे से बिल्कुल कर्ल हो जाते हैं, वो मुझे थोड़े से कम पसंद आते हैं। तो मैं हल्के से स्ट्रेट कर दूँगी। पूरे बालों में स्ट्रेटनिंग मैं अभी नहीं कर रही हूँ। और मेरी नींव भी उठ ही गई है साथ में, तो वो देखिए वो देख रही है कि किस तरह से मैं रेडी हो रही हूँ। और जब मैं रेडी हो जाऊँगी उसके बाद मैं उसको रेडी करूँगी। मेरा वैसे हो गया है, सिर्फ हेयर स्टाइल मेरी बनानी बाकी है। तो मैं कुछ नहीं, सिंपल सा साइड पफ में बनाऊँगी और उसके बाद मैं साइड से थोड़ी सी फ्लिट्स लेके रोल करके और पिनअप कर दूंगी। बस कोई ज़्यादा हेयर स्टाइल नहीं बनाई, कोई ज़्यादा मेकअप नहीं किया और ना ही बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी पहनी है, क्योंकि गांव में जाना है, छोटा सा गांव है, तो बहुत हैवी मेकअप वगैरह वहाँ सही नहीं लगता है। इसलिए जब भी हम वहाँ जाते हैं तो इसी तरह से रेडी होते हैं। और न्यू के मेरे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस चालू ही रहते हैं आजकल। तो ये इतने क्वेश्चंस पूछती है कि मम्मा ये क्या है, ये क्यों है, ये क्यों पहना है, कहाँ जा रहे हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस ये पूछती है। अगर मेरे व्यूअर्स में से किसी के और भी छोटे बेबी हैं तो आपके बेबी भी ऐसे ही करते हैं क्या, या आपके बेबी जब छोटे थे तब ऐसे ही करते थे क्या, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये है मेरा फाइनल लुक आज का। तो अब मैं रेडी हो गई हूँ, उसके बाद मैं न्यू को रेडी कर रही हूँ। उसको मैंने कपड़े पहना दिए हैं और अब मैं इसके बाल बना रही हूँ। मुझे इसके बालों में कोई थोड़ी सी हेयर स्टाइल करनी थी, मतलब मैं क्लिप्स वगैरह लगा के कुछ बनाती, लेकिन पता नहीं इसको क्या है, क्लिप वगैरह इसको पसंद ही नहीं आते हैं, ये बिल्कुल मुझे नहीं लगाने देती है। इसकी छोटी छोटी सी अच्छी सी चोटी भी बन जाती है, लेकिन ये नहीं बनाने देती है। और इसके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं तो अच्छे ही नहीं लगते हैं, बट ये मुझे बनाने ही नहीं देती है। तो मुझे इसके बालों को ऐसे ही रखना पड़ा। ना ही मैंने कोई हेयर पिन लगाई ना कुछ, क्योंकि हेयर पिन मैं जब भी लगाती हूँ ये खोल के और पता नहीं कहाँ कहाँ फेंक देती है, तो इसलिए मैं इस वजह से इसको अच्छे से रेडी नहीं कर पाती। लेकिन मैं इसे ज़्यादा परेशान नहीं करती। अगर इसको ऐसा पसंद है तो इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, अपने अच्छे दिखाने के लिए। बच्चों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। वैसे भी बड़ी होगी तो खुद ही रेडी होगी और खुद ही इसको सारे शौक हो जाएंगे। तो मेरा मानना तो यही है कि जैसे बच्चों को पसंद हो वैसे इन्हें रहने देना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो हम दोनों रेडी हो गए हैं और अब हम निकल चुके हैं जाने के लिए। और हम बीच में मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। अब मैं पहुंच गए हैं हम लोग हमारे गांव में। देखिए गांव का नज़ारा एकदम अलग ही होता है, खेत वगैरह दिख रहे हैं और पापा गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। देखिए हम पहुंच गए हैं और यहीं हमको गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे का रोड बहुत छोटा सा पतला सा है, तो वहाँ गाड़ी नहीं जाएगी। तो हम लोग आ गए हैं। रास्ते में तो बारिश नहीं थी, लेकिन जैसे ही हम हमारे गांव में पहुंचे और बहुत तेज़ वाली बारिश स्टार्ट हो गई, हम सब लोग सोचने लग गए थे कि अब रथ यात्रा कैसे निकालेंगे। लेकिन 15-20 मिनट के लिए बहुत तेज़ बारिश आई और बंद हो गई। देखिए गांव कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा यहाँ का नज़ारा होता है। बारिश बंद हो गई है और रथ यात्रा की तैयारी हो गई है। अब मैं आपको यहाँ का और सलूम्बर दोनों का रथ दिखाऊँगी।
तो देखिए इस तरह से हमारे गांव में रथ निकलता है। भगवान की छोटी सी पालकी है, उसको 4 लोगों ने उठा रखा है। उसमें से एक हमारे बड़े पापा हैं, एक हमारे पापा हैं और 2 भैया दूसरे थे, इन लोगों ने रथ उठाया था। तो इस तरह से यहाँ की रथ यात्रा निकलती है। और उसके बाद हम लोगों ने खेले थे डांडिया। बहुत छोटा सा गांव है तो पूरे गांव में घूम के भी आते हैं तो भी मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं। बैंड वगैरह यहाँ पे नहीं लाते हैं क्योंकि छोटी छोटी सी गलियाँ हैं, उनमें से नहीं निकल सकते हैं, इसलिए सिर्फ ढोल वगैरह ही आते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे आ गए हैं। जो समाज का नोहरा होता है उसमें हम लोगों ने गरबा खेला था, थोड़ा बहुत डांस हुआ था और उसके बाद सबका खाना हुआ था। और ये जो आप देख रहे हैं 3 लेडीज़ और हैं जिन्होंने सेम मेरे जैसी साड़ी पहन रखी है। वैसे तो हमारा कोई महिला मंडल वगैरह नहीं है, ये तीनों मेरी जेठानियाँ ही हैं। हम लोगों ने सेम साड़ियाँ ली थी। और भी लेडीज़ हैं लेकिन सारे नहीं आए थे और कुछ आई भी थी लेकिन उनको बोला था फिर भी उन्होंने ये वाली साड़ी नहीं पहनी थी, तो हम लोगों ने सेम साड़ी पहनी है। तो अब कुछ क्लिप्स में आपको सलूम्बर की रथ यात्रा की दिखा रही हूँ। देखिए ये सलूम्बर का है, तो यहाँ कितनी भीड़ है और कितना बड़े यहाँ के रथ हैं। पीछे 2-3 और आपको दिख रहे हैं। इस तरह से 3 रथ थे और सारे लोग डांडिया खेल रहे हैं, बैंड बज रहे हैं, मतलब बहुत मज़ा आता है। सारे लोग बहुत अच्छे से रेडी होके आते हैं, लहंगा वगैरह पहनते हैं, फुल ज्वेलरी पहनते हैं, फुल मेकअप करते हैं, बहुत अच्छे से रेडी होते हैं जैसे कि बहुत बड़ा फंक्शन है। मतलब हमारा साल भर में सबसे अच्छा फंक्शन यही होता है, मुझे तो यही लगता है। तो इस तरह से ये आज का था। अब मैं आपको इसी के साथ कुछ कल की क्लिप्स भी दिखाऊंगी। तो ये मेरा नेक्स्ट डे का लुक था। नेक्स्ट डे को मैं कुछ इस तरह से रेडी हुई थी। उस दिन गांव में नहीं जाना था इसलिए मैं अच्छे से रेडी हुई। मैंने सीधे पल्लू की साड़ी वियर की और थोड़ा बहुत मेकअप भी किया था। इस तरह से मेरा ये लुक था। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी डांडिया की क्लिप्स। और ये देखिए मैं और मेरी जेठानी डांडिया खेल रहे हैं। मुझे बहुत मज़ा आया था लेकिन मेरी तबीयत उसी दिन से थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने इग्नोर किया था और खेली, लेकिन 15-20 मिनट ही खेल पाई और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो फिर मैं फिर से घर चली गई और नेक्स्ट डे मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो मेरा ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।